बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मुनीम खान साहब। मुनीम खान साहब का जो नंबर है वो हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। मुनीम खान साहब एस्ट्रोलॉजर हैं, पॉमिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और अगर आपको उनसे रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो वक्त गुजर जाए बहुत बेहतर है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अच्छा सर, हम सवाल आपसे पहला ये करेंगे कि पाकिस्तान की जो सियासत है, मुल्क में इंतशार काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मौजूद है। सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे से झगड़े में उन्होंने वक्त गुजार दिया सारा। तो अगस्त के 2 हफ्ते तो गुजर गए, अब अगस्त 2 हफ्ते अगले और सितंबर तक ये मुल्क की सियासत के लिए किस तरह के रहेंगे? ये जो हालात हैं ना, मिसाल के तौर पर जो आप पूछ रहे हैं, जायचे के मुताबिक जो कह रहे हैं सही, 14 अगस्त से लेके और सितंबर तक हम इसका छोटा सा हम एक डेमो आपको बता देते हैं सही। ये तकरीबन जो 2-2.5 माह या कह लें सही या 1.5 माह कह लें सही, जो भी है सही, ये इंतहाई महज है सही पाकिस्तान के लिए, हर के लिए। अच्छा, हर किसी के लिए ये भी कैसे, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए भी। अब जो उस दौरान लोग पैदा भी हुई हैं ना, उनके लिए भी ऐसा ही है सही कि बहुत ज़्यादा नुकसान है। हालात हसास हो जाएंगे सर थोड़े से, हमें लगेगा कि ये चीज़ें जो है ना ये हमारे काबू में नहीं है सही। मगर पाकिस्तान के अंदर जो मज़ीद है वो ये समझ लें कि लोगों के अंदर जो है ना एक भगड़ सी जो है ना मच जाएगी सी, जिससे जो है ना इलेक्शन भी ना हो। अच्छा, इससे हो सकता है कि वो इलेक्शन भी ना हो, इलेक्शन भी पोस्टपोन हो जाएंगे, हो सकता है। जिस तरह मैंने आपको पिछली दफ़ा कहा था कि ये है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि टेक्निकल की बातें हैं, वो जो लोग जानते हैं इस चीज़ को वो समझ जाएंगे, क्योंकि जो नहस चीज़ें हैं ना वो आमने सामने बैठी हुई हैं। जब 2 आदमी आमने सामने पिस्तौल रख के बैठ जाएं तो फिर डर तो बहुत होता है सही। मगर ये है कि जितनी भी हम अस्तगफुरुल्लाह कर लें, हमारे जो इमाम साहिबान हैं, मुफ्ती साहिबान हैं, ख़ासूसी तौर पर पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये हो सकता है कि हमसे जो मुसीबत है ना ये टल जाए सही। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि नवाज़ शरीफ जो अपना सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट्स है उसको जो है कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद उनकी नाअहली जो है ताहयात वो अभी तक बरकरार है। तो वो अपने 16 साल में अपने भाई की जो अब तक उनकी वजारत ज़ुमा रही, उनकी हुकूमत रही, उसमें नहीं आ सके। अब तो उनके भाई रहे भी नहीं हैं। तो आपको नवाज़ शरीफ की वापसी जो है वो नज़र आ रही है? अभी तो नज़र नहीं आ रही, नवाज़ शरीफ साहब की वापसी तो नहीं होती नज़र आ रही सही। अभी उसमें ताख़ीर हो गई है सही, अभी वो नहीं आते, अभी वो बाहर ही रहते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सर अब अगर वो बाहर रहते हैं तो पाकिस्तान की सियासत में नवाज़ शरीफ का किरदार आप क्या देख रहे हैं? देखें, मैंने जिस तरह आपको पहले कहा था कि नवाज़ शरीफ जो है ना अपने आप को एक तैयार करके जो है ना, जिस तरह एक पहलवान तैयार होकर आता है ना, वैसे ही आएगा सही नवाज़ शरीफ। सर वो कितना पहलवान बनेंगे, कितना टाइम लग गया कौन सी पहलवानी कर रहे हैं वो? मतलब उनको आ जाना चाहिए, क्योंकि उनके अपने, मैं इसलिए सवाल ये कर रहा हूँ कि उनके अपने जो लीडर हैं, नून लीग के जो अपने रहनुमा हैं, वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ मुल्क में जब आएंगे तो हमें एक सपोर्ट मिलेगी और हम अच्छी कैंपेन चला सकेंगे। तो हम तो उनके लिए पूछ रहे हैं कि वो कब आएंगे। नवाज़ शरीफ साहब जो है ना वो तकरीबन नवंबर दिसंबर में आते हुए नज़र आते हैं सही। अच्छा, उनके भाई ने भी तो कहा है वैसे 1 महीने में आ रहे हैं। ठीक है कि नहीं, मैं नवंबर दिसंबर की बात कर रहा हूँ सही। एक महीना करेंगे तो हम सितंबर में आएंगे, बिल्कुल सही है। मगर हमें ये लगता है कि वो अगर दिसंबर में नहीं आते मिसाल के तौर पर, बिल्कुल ठीक है, तो हो सकता है कि वो मार्च में तशरीफ़ ले आए सही, अगले साल की। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। मार्च में आएंगे, हो सकता है नवंबर दिसंबर में भी आ सकते हैं, यानी कि आपको वापसी उनकी नज़र आ रही है सियासत के अंदर। ठीक है, लेकिन सर मरीम नवाज़ जो है वो तो मुल्क के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना कुछ हो गया, इमरान खान साहब को जेल भी हो गई, मरदमशुमारी के ऊपर भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसको भी अपना पास कर दिया गया, निगरान सेटअप भी आ गया, बहुत कुछ हो गया, हुकूमत चली गई, मरीम नवाज़ सामने ना आई। मरीम नवाज़ साहब जो है ना वो किसी मातहत के तहत खामोश बैठी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं। उन्हें थोड़ा सा कुछ और मामलात हैं उनके माँ बहन, तो वो जब तक हल नहीं होते तो वो हमें नज़र यही आता है
कि वो दिसंबर या मार्च के दरमियान इनका आपस में कोई मुआहदा हो सकता है। सही, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि हम सर ये समझें, जैसे आपने अभी हमें बताया कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी जो है वो इन्हीं दिनों में आप बता रहे हैं कि हो सकती है, तो क्या मरियम नवाज़ वेट कर रही हैं कि जब उनके वालिद साहब मुल्क में आ जाएं तो वो दोनों मिल के फिर कोई कैंपेन चलाएं? मैं इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो है ना अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी चीज़ें को क्लियर कर रहे हैं और आने के लिए। सही, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब का हम जायचा देखते हैं ना, वो भी कैप्रिकॉन है। सही, ठीक है, ज़ुहल उनका जो है ना वो भी उनके घर में आएगा, तो वो एक टाइम से आएगा। सही, ठीक है। तो जब बादशाह अपने घर आता है तो बड़े ही उसके आने से जो है ना बड़े बाजे बुजे बजते हैं। सही, जब एक बादशाह फतह करके आता है अपने घर में तो फिर ढोल बाजे बजते हैं। सही, बिल्कुल ठीक तो है। इस तरह के जो है ना वो अमकानात हैं। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, कुछ खबरें आ रही हैं, अब हमारे पास तो ये खबरें आती हैं क्योंकि हमारा ताल्लुक़ सहाफ़त से है, लेकिन आपका अपना एक इल्म है कि दोनों भाइयों में, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ में कुछ इख्तलाफात हैं, क्योंकि निगरान सेटअप के ऊपर भी इख्तलाफात हुए कि नवाज़ शरीफ साहब चाह रहे थे कि इसहाक डार साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, जबकि अनवारुल्लाह काकड़ साहब आ गए, जिस पे आपस में इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफात भी पैदा हो चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं? हाँ जी, सर्द जंग हो रही है उनके लिए आपस में। वो पहले भी मैंने आपको कहा था, शायद पिछले प्रोग्राम में आपसे मेरी बात हुई थी कि वो उनसे ना बहुत सारी चीज़ों पर ना इख्तलाफात हैं उनके दोनों भाइयों मियाँ। हाँ जी, मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और शहबाज साहब के साथ, नवाज शरीफ के साथ, दोनों में जो है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना एक गलत डिसीजन लिया था। तो जिस तरह मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मना किया था कि आप ना हुकूमत को टेक ऑफ करें, तो हमारे लिए नहीं है। सही, आपको शायद याद हो, बिल्कुल ठीक है, मुझे याद है। सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन चीज़ों को जो है ना अभी ठीक करना बाकी है। सही, तो ये उनकी एक अपनी राय थी। तो मैं कहता हूँ कि अगर वो आगे हैं मिसाल के तौर पर तो कोई ऐसी इतना बड़ा इशू नहीं है। सही, इंशाल्लाह आपको बेहतरी मिलेगी, इंशाल्लाह ताला बेहतरी मिलेगी। अच्छा सर, आपने बताया कि नवाज़ शरीफ साहब तो वतन वापस अभी फ़िलहाल नहीं आ रहे, आपको नज़र आ रहे, लेकिन ख़बरें ये आ रही हैं कि खान साहब को मुल्क से बाहर भेजने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको मुस्तकबिल में या रिहाई खान साहब की क्या पता इस कंडीशन में हो जाए, हम आपसे सवाल करेंगे आपके इल्म की रोशनी में कि खान साहब आपको मुल्क से बाहर जाते नज़र आ रहे हैं? अभी तो नज़र नहीं आते जी। अगर वो चले भी गए मिसाल के तौर पर तो कुछ अरसे के लिए, मगर अभी जाते नहीं हैं। सही, क्योंकि मैंने जिस तरह अर्ज़ की है आपको कि अभी उनके जो है ना इर्द गिर्द वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पा सकते। सही, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उन्हें रोक दिया गया है बहुत सारे। मगर मैं ये आपको कह दूं कि जो लोग बैरून मुल्क में हैं वो जो है ना इनके साथ भरपूर जो है मदद करेंगे। सही, ये आप इमरान खान साहब की बात? जी, इमरान की बात कर रहा हूँ। जिस अभी आपने जो मुझसे पूछा है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सही, ठीक है सर, इमरान खान साहब की बैरून मुल्क जो लोग आपने कहा मदद करेंगे, तो वो तो खैर खान साहब ने पहले भी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए कोशिश की कि उनको वोट का हक़ दिलाया जाए, लेकिन इस हुकूमत ने उसको ख़त्म कर दिया, उस कानून को। तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी खान साहब की मदद तो करेंगे, लेकिन क्या हमारा सवाल है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो इत्तेहादी हुकूमत अभी गई है, इनके लिए कैसा सोचते हैं, इनकी मदद करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में कहते हैं तरसीलात ज़र आना कम हो गई हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सही, जो बैरून मुल्क के लोग हैं ना वो इन नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को अच्छा नहीं समझते। जरदारी साहब को? जरदारी साहब को वो जरदारी साहब की कैटेगरी और है। सही, अच्छा, जरदारी साहब को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। सही बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, वो जो अल्लाह ने ना एक पैदा किया है ना, जो जरदारी साहब की वालदा ने पैदा किया है ना, वो एक डायमंड है, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसको पहचानने वाला कोई नहीं है। सही सर, ऐसा मैं आपकी बात आपसे सवाल करूंगा सर, ऐसा क्यों है? जरदारी साहब का जब भी हम किसी से सवाल करते हैं तो कहते हैं जरदारी साहब की सियासत किसी के समझ में नहीं आती, नहीं आएगी। सही, तो वो अब हम पूछना चाहेंगे अगले सेटअप में आपको या आगे मुल्क में, वो बीमार तो काफ़ी हैं, उनकी सियासत आपको मजीद, आप वो सियासत में एक्टिव नज़र आ रहे हैं या? सियासत में वो चलते ज़रूर रहेंगे जब तक उनके हयाती है। सही, तो सेहत तो ख़राब होती रहती है, ठीक होती रहती है। ऐसी वो जिस ज़िम्मे में है वो एक बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है। सही, और सियासत करते रहेंगे। सही, अभी इतनी जल्दी वो नहीं। बिल्कुल ठीक है। आपने जरदारी साहब के लिए कहा कि वो सियासत के एक तरह से डायमंड हैं, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे को वज़ीर आज़म के ओहदे पर देखें,
तो हमारा सवाल ये है कि आपके इल्म की रोशनी में अगले सेटअप में या उससे आगे आपको बिलावल जो हैं पाकिस्तान में कभी वज़ारत उज़्मा पे बैठे नज़र आ रहे हैं? जरदारी साहब कोशिश ज़रूर करेंगे, सही बहुत कोशिश करेंगे कि मेरा जो है वो वारस जो है वो इस पे भी बैठे सही, मगर अभी वो नज़र नहीं आते उस चीज़ को, अभी नहीं नज़र आते। उसमें जो है ना हम 25 में कह सकते हैं या आगे कुछ कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें बनती हैं, नज़र आती हैं कुछ ऐसे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इत्तेहादियों में हमने देखा है जो अभी पिछली हुकूमत गई 14 जमातों का इत्तेहाद था, इसमें इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं, चाहे वो निगरान सेटअप पे हों, चाहे वो मरदमशुमारी के मामला पे हों, लेकिन इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं, बयानात भी आना शुरू हो चुके हैं। आपको क्या लग रहा है मुल्क में आगे जैसे जैसे इंतखाबात करीब आएंगे ये एक दूसरे से दोबारा इनके अपना गिरबान पकड़ते नजर आएंगे? जैसे पहले नून लीग पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर एलिगेशन लगाती थी, तो ये क्योंकि इन्होंने कहा तो ये कि हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे, हो सकता है कहीं कहीं सीट एडजस्टमेंट भी कर लेंगे और एक मखलूत हुकूमत दोबारा से बनाएंगे ताकि तहरीक इंसाफ का रास्ता रोक सकें। तो आपको लग रहा है कि ये मिल के तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने में कामयाब हो जाएंगे? ये जो लोग हैं ना, मुख्तलिफ़ पार्टियाँ जो हैं सही, ये अगर कौम से मुखलिस हो जाएं, सही कौम से मुखलिस हो जाएं तो कौम एक साथ जो है ना वो चल सकती है। बिल्कुल ठीक है, मगर जिस तरह मैंने अभी कहा है, आपने निगरान की जो बात की है सही सेटअप की, वो कोशिश करेंगे, पार्टियाँ नहीं बन सकती हैं। अभी मुझे नज़र आता है कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी में बहुत जो है ना वो अप डाउन नज़र आता है। अच्छा। कुछ बड़े शख्सियाती जो हैं वो उनके लिए भी बहुत सारी कुछ उनके थंब हिलते हुए नज़र आते हैं। अच्छा। तो इसलिए जो है ना उनमें इख्तलाफात नज़र आते हैं सही। मगर मैं इन चीज़ों को अगर मैं एक साइड पर रख के कहूँ तो आने वाले चंद सालों में जो है ना वो एक बहुत बड़ा जो है ना एक ये कह लें कि जादू होने वाला है सही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हमने देखा पिछले दिनों जो 16 माह गुजरे हैं हुकूमत के, उसमें अवाम में और हुकूमत में एक ना इख्तलाफ रहा है। मतलब आप हुकूमत के फ़ैसले कह लें कि उन्होंने महंगाई इतनी कर दी, महंगाई ख़त्म करने आए थे, लेकिन वो एक पेज पर नज़र नहीं आए। मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं करते जब तक अवाम जो हैं अपनी हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते। आने वाले वक्तों में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो इख्तलाफात हैं, हुकूमत एक तरफ है, अवाम एक तरफ खड़ी है, तो इसको आप कहीं देख रहे हैं या मज़ीद सर्द जंग देख रहे हैं या इख्तलाफात बढ़ते देख रहे हैं? आसमान साहब, फिर थोड़ी सी एक बात पिछली मैं आपको दोहरा दूँ, आप थोड़ा सा और वक्त देख लें ज़रा सही। जैसे ही ये साल ख़त्म होता है, ठीक है, तो आने वाले जो वक्त है ना, वो जो हमारी आवाम है ना वो हुक्मरान की इज़्ज़त करेगी। बिल्कुल ठीक है, हम चाहते भी यही हैं सर। क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग जो है ना वो आप देखेंगे सही, आप मुल्क की तरक्की करेंगे कि अल्लाह जो है ना इस खित्ते में से क्यों चीज़ें कैसी कैसी चीज़ें निकाल रहा है। मादनियात हो गई, तेल हो गई, ज़राअत हो गए, सोना चांदी नवादरात हो गए सही, जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जब वो चीज़ें निकल आएंगी, कर्ज़ा ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली खुशहाली आ जाएगी सी। फिर हम एक दूसरे का, अपने बड़ों का इंशाल्लाह एहतराम करेंगे। सर आखिर में हमारे नाज़रीन को कोई एक अच्छी बात, कोई एक अच्छा पैगाम देना अगर चाहें आप? अच्छी बात यही है कि मैं आप अपने हम वतनों को यही कहूँगा कि अक्ल से काम लें, जोश से काम ना लें। तो ये ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। इसे अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहिए। किसी पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में ज़रूर देख लिया करें कि कौन कैसा है और कौन कैसा है सही। जिस तरह ये जो हम आप बातें करते हैं तो ये तो सारे हम एक निज़ाम के तहत बातें सारी करते हैं सही। बाकी करने वाला और ना करने वाला वाहदहू ला शरीक की ज़ात है। अगर वो कहता हो जा, वो हो जाता है। हमें तो ये फ़ख्र होना चाहिए कि हम नबी की उम्मत में से हैं, तो अच्छे के लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीम खान साहब हमें वक्त देने के लिए। नाजरीन मुस्कुराएं, प्यार बाँटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। मुझे और मुनीम खान साहब को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।